हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपना टॉपिक सेटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बहुत ही खास टॉपिक। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप वो उन चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं कि जब आप किसी भी सिचुएशन में फंस जाएं तो वहाँ पर निकलना कैसे है। क्या हमारे पास में वो बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हम विद इन टाइम कर सके। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि होते ही नहीं है, हो जाते हैं, लेकिन कई बार जब लेंथी क्वेश्चन आते हैं तब वहाँ से निकलना नहीं आता। हमें वो अप्रोच पता होनी चाहिए जिसके थ्रू हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट का मतलब ये है कि आपको अलग अलग शेप दी जाएगी, इन द सेंस कि आपको एक सर्कल में कुछ लोग बिठा सकता है जिनका मुंह सेंटर की तरफ हो सकता है, आउटर सेंटर हो सकता है। इसके अलावा शेप आपका रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, लाइन में बैठ सकते हैं, दो लाइन के आमने सामने बैठाया जा सकता है, तो इस तरीके से, या फिर ट्रायंगुलर शेप हो सकती है। अलग अलग तरीके की आपकी शेप आपके सामने आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक रूल ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट। कुछ रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ें बनाएंगे तो बहुत आसानी के साथ में बन जाएगी, बहुत इजी बनेगी और अपने को ज़्यादा कोई जोर आएगा ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करें हम बेसिक रूल की। सबसे पहले तो सबसे पहला रूल, मतलब ये रूल नहीं है, ये नेसेसिटी है, मतलब समझ लीजिए कि कभी भी क्वेश्चन को अगर आपने स्टार्ट कर दिया, मतलब या तो आप ऐसा करिए कि इस वाले टॉपिक को सीखे नहीं, लेकिन मैं ऐसा तो कभी कह ही नहीं सकता कि आप सीखे नहीं, क्योंकि ये इतना आसान है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको बहुत बोरियत वाला लगे, लेकिन जब इसमें इंटरेस्ट आने लगता है ना, तो इतना इंटरेस्ट आता है कि आप खुद कहेंगे यार कैसा भी क्वेश्चन हो मैं बनाऊंगा, मैं कर सकता हूँ। इस तरीके का आपके अंदर जो है वो एटीट्यूड हो जाएगा। तो अगर आपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को एंड तक लेके जाना है। मतलब आप किसी भी क्वेश्चन में बीच में अटक के नहीं रहेंगे। मतलब ये, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, स्टार्ट करते हैं गेम को, वो लास्ट बॉल तक लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि चांसेस क्या रहते हैं कि सामने वाला गलती करे। मतलब एग्जामिनर अपन से गलती, हम गलती नहीं करेंगे, एग्जामिनर खुद गलती करेगा, खुद हमें वो क्लू दे देगा जिसकी माध्यम से हम सारा का सारा क्वेश्चन उड़ा पाएंगे। तो राइट, तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन तो अपने को उसको लास्ट तक लेके जाना है। और अब हम बात करते हैं कि उसमें अलग अलग तरीके की लाइंस वगैरह यूज में आती है, तो उनको क्या है। तो जो यूजफुल लाइंस है, जिसमें से एक लाइन आपको हमेशा हर क्वेश्चन के लगभग स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी। क्या दिया गया है? ABCDEFG एंड H। यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं? सबसे पहले तो ये गिनो, आपके 8 मेंबर्स हैं। और पीपल सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। अगर आपको किसी भी स्टार्टिंग के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि एक सर्कल बनाना है। तो हमने एक सर्कल बना लिया, जितना गोल बना आपसे आपने बना लिया। इसके बाद में इसमें 8 लोग आपके बैठे हुए, तो 8 लोग जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे का वैसा आप बना लो। यहाँ पर 8 लोग ऐसे बनाने का मतलब क्या हुआ? अगर कई बार क्या कह देगा कि यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ और उसके जस्ट अपोजिट आपका H बैठा हुआ है, तो अगर रेंडम अगर हम बना लेंगे ना ऐसे लाइन 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हम जस्ट अपोजिट नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से हमें ऐसा एक एंगल के ऊपर जो है वो ड्रॉ करना है। अब इसने क्या कहा? फेसिंग द सेंटर। फेसिंग द सेंटर और फेसिंग आउटसाइड द सेंटर में फ़र्क होता है, आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है इस वजह से। तो अगर हमें 8 पीपल दिए थे तो 8 हम इसी तरीके से बनाएंगे, इसके अलावा अपने को और कुछ नहीं बनाना। अब यहाँ पर एरो लगा के आप अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे कि इनका मुँह सेंटर की तरफ। अगर नहीं दिया तो फेस का मानना है, सेंटर की तरफ ही मानना है, तो वो हम यूज़फुल अपने यूज टू हो जाएंगे वैसे भी इनके साथ में कि हमारा सबका मुँह सेंटर की तरफ है, तो सबका बनाने की क्या ज़रूरत है, हम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। अब आपके पास में है क्या? आपके पास में वही सर्कल है। आपकी पहली बात तो ये सुन लीजिए, वही सर्कल है और उसके अंदर 8 पीपल बने हुए हैं। लास्ट वाली लाइन को यूज करते हैं और उसके बाद में इस वाले को यूज करेंगे कि आपका एक ऐसा सर्कल दिया गया था और उसके अंदर कितने पीपल थे? आपके 8 पीपल थे, तो हमने 8 बना लिए। अब किसी भी क्वेश्चन की पहली लाइन जो आती है, क्योंकि क्वेश्चन को स्टार्ट करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? B इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D, ये अपने को दिया गया है। B को D के सेकंड राइट में अपने को बिठाना है। अब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें कि नहीं करें, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में कौन किसके लेफ्ट में और कौन किसके राइट में बैठा हुआ अगर अपने को दिया गया और कितने नंबर लेफ्ट पे और कितने नंबर राइट पे दिया गया, तो वहां से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ऐसा भी होता है क्या कि किसी लाइन से ना स्टार्ट करो? हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि वहां से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो B इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D। अब D को कहाँ बिठाएं? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 8 पीपल हैं, कहाँ पर बिठाओगे? तो मेरी मानिए, आप कहाँ बिठाओगे D को? सबसे नीचे की तरफ। अगर आप यहाँ पर D बिठाते हो तो इसका फिर आपको फ़ायदा क्या मिलेगा?
अगर डी सबसे नीचे बैठ गया ना यहाँ पर, अब अपने को डी के सेकंड राइट में जाना है, तो राइट आपका हैंड किधर है, राइट आपका किधर है, इस तरफ हाथ है, तो आपका डी के सेकंड राइट में जाना है, तो डी को खुद को काउंट मत करना, नेक्स्ट से करना 1 और 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। और हमेशा यहाँ से क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ से करोगे तो आपका लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग आपका चलेगा। इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने एक सर्कल बना हुआ है और मैं सबसे नीचे की साइड यहाँ पर बैठा हूँ, राइट जाना इधर चला जाऊँगा, लेफ्ट जाना इधर चला जाऊँगा, बस बात खत्म। बस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जितना आप उनको पढ़ोगे उतने कन्फ्यूज होते जाओगे। और मेरी क्लास का सबसे बढ़िया रूल यही है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का रूल है, अपना ये रूल है कि हमें कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं रखनी है, और जितना शॉर्ट हो सकता है चीज़ों को उतना शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। आगे क्या दिया गया है, अगर मान लीजिए कि इस तरीके की लाइन आ गई, मान लीजिए स्टार्टिंग के अंदर, वहीं आपके 8 पीपल है और फेसिंग द सेंटर है आपका, तो हमने एक सर्कल बनाया और 8 पीपल आपको बिठा दिए और वो सब क्या है, सेंटर की तरफ आपके फेस कर रहे हैं। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, A इज सेकंड टू द राइट ऑफ F। क्या यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए। क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कौन किसके लेफ्ट में या कौन किसके राइट में बना हुआ है, यहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो वहाँ से आप जरूर स्टार्ट करें। तो A इज सेकंड टू द राइट ऑफ F, F आपके पास में ये है और F का राइट आपका किधर बनेगा, इस साइड बनेगा, और सेकंड राइट जाना है तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर आ जाएगा ये। लेकिन इसके बाद में भी अपना पूरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें और भी चीज़ें इसने इंक्लूड करी है। क्या चीज़ें इंक्लूड करी है, वो इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। वो वाला वर्ड किसके लिए आता है, जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस टॉपिक्स में भी आपको बताया, ब्लड रिलेशन में आपको बताया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। जब कभी भी वो या वूज अगर आपका आता है तो वो आपका किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन के काम आएगा, राइट। और इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग आपके बच जाते हैं, बैड, बट, एंड, और या फिर नो कीवर्ड, जो भी आपके बच जाएंगे वो आपके सब किसके लिए आएंगे, वो आपके फर्स्ट पर्सन के काम आएंगे। तो फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, इससे पहले देखिए ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो ये आपका वो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। वो का मतलब आपका सेकंड पर्सन आप उठा के रख सकते हो एफ, और एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। एफ जो है वो आपका के लेफ्ट में थर्ड है, तो के आपका यहाँ पर बनेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पे आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि के का लेफ्ट आपका कहाँ पर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। समझ गए ये चीज़, और अगर ये चीज़ें समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। लेकिन मान लो कि अगर आपके पास में कुछ ऐसा आ जाए, क्या आ जाए कि आपको एक सर्कल दिया, हमने एक सर्कल बनाया, 8 पीपल बनाने थे, 8 पीपल हमने बना लिए, और इसके बाद में कहा आर इज द नेबर ऑफ बी। फर्स्ट लाइन यही आएगी, आर इज द नेबर ऑफ बी। क्या यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्या कभी नहीं। मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, जब आपको लेफ्ट या राइट में कोई वैल्यू देता है तब। यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है, इसको होल्ड नहीं करना है, इसको लिख लेना है। और आर इज द नेबर ऑफ बी, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे और आगे वाली लाइन पढ़ लेंगे। हमें बीच में नहीं रुक जाना, फर्स्ट लाइन में अपन ऐसे नहीं खड़े हो जाएंगे यार अब क्या करें, उसको लिख लो और आगे तक चलो, लास्ट तक लेके जाना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, अब चलो आओ। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिए, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चन हमें इसी डायग्राम के बेस पे करने होंगे, उनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी अपन डील करेंगे। एंड डब्ल्यू, 8 फ्रेंड्स सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। आपके 8 पीपल हैं टुवर्ड्स द सेंटर, उनका सबका फेस आपका सेंटर की तरफ है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये लीजिए जी, हमने एक सर्कल बना लिया और 8 पीपल हमने जमा दिए। ये लीजिए जी, सबका मुंह आपका कहाँ पर होगा, सेंटर की तरफ हो गया। ये 8 पीपल हो गए। अब इसके बाद में पढ़ते जाइए और करते जाइए। W इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। क्या यहाँ पर इस वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल करें। मैंने क्या कहा, कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट में, आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो, आपका गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर W इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। ऑफ P के लेफ्ट में है, तो P आपका कहाँ बनाओगे, सबसे नीचे की तरफ बनाओगे। अब P का लेफ्ट आपका किधर बनेगा, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े, आपका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड, और इमीडिएट लेफ्ट है तो आपका जस्ट आपका पड़ोसी बना दीजिए इसका, ये W आ गया। एंड बट इज नॉट द नेबर ऑफ टी एंड एस। बट वाला वर्ड आपका किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो W इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड एस। इधर तो टी आपका और एस आ नहीं सकता, तो मतलब अपने को ये कहा कि टी और एस आपका W के नेबर में नहीं आना चाहिए, इमीडिएट आपका नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं हो सकता। और इमीडिएट नेबर का होने का मतलब आप समझ जाते, या तो उसके जस्ट लेफ्ट में या जस्ट उसके राइट में। यहाँ पर राइट में W के तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि P बैठा हुआ है, और लेफ्ट में आपका टी एंड एस नहीं आएगा। आगे पढ़ो। अब अपने को यहाँ पर रुक नहीं जाना। अब आप ये सोचने लग जाओगे यार सर टी और एस को कहाँ बिठाएं, कहीं नहीं बिठाना, लास्ट में कुछ ना कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर नहीं देना पड़ेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो। इसके बाद में क्या है, U इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। अब Q अपने पास में है ही नहीं, तो अपने को क्या करना है, ऐसी लाइन को, एंड V इज नेबर ऑफ T।
और वी और टी आपके क्या है, पड़ोसी है। अब अगर अपने पास में नहीं आया तो इस लाइन को होल्ड नहीं करेंगे, इसको लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेट नहीं हो रही ना तो मेरे पास में यू है, ना ही क्यू है, ना ही वी है, ना ही टी है, कोई से भी नहीं है। तो आपका क्यू के इमीडिएट राइट के अंदर है, इमीडिएट राइट के अंदर आपका क्या हो गया, यू हो गया। ये आपका बन गया क्यू के इमीडिएट राइट में आपका क्या बना, यू। एंड वी एंड टी आर द नेबर ऑफ, एंड वी एंड टी आर द नेबर, तो ये आपका वी एंड टी आर द नेबर हो गया। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। आर इज बिटवीन टी एंड यू, आर जो है वो आपका टी और यू के बीच में है, तो ये लीजिए। लेकिन अगर आपका कहीं पर भी अगर ऐसा आता है आर इज बिटवीन टी एंड यू, बिटवीन वर्ड कभी भी आ जाता है तो दो कंडीशन बन सकती है आपका, टी इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, अपने को आइडिया नहीं है। अब अपने पास में तीन चीजें आपकी बन चुकी है और अब अपना स्टार्टिंग ही नहीं हो रही, कहीं से भी लिंक नहीं हो रहा, लिंक नहीं हो रहा। अब आपकी चीजें बच गई, अब क्या करो। एक रामबाण में आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी बच जाए तो सबसे पहले पिक किसको करना, बचे वाले। मतलब आप किसी भी क्वेश्चन पे आप 100% आप लगा लीजिए, मतलब इसके अलावा क्वेश्चन बना नहीं सकता एग्जामिनर। जो भी आपका लेफ्ट या राइट बचा हो ना उसको सबसे पहले पिक करो, क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। ये लीजिए जी, तो सबसे पहले राइट लेफ्ट वाला यही बचा हुआ है, तो क्यू के जस्ट राइट में आपका यू है, लेकिन क्यू आपका यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता, इसके अलावा क्यू आपका यहाँ पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू के जस्ट राइट में आपका किसको बिठाना है, यू को बिठाना है। तो आपका ये आपकी तीन जगह आपकी खाली नहीं है, बाकी तो आपकी कितनी जगह बची हुई है, 5 प्लेसेस बचे हुए हैं। अब क्या कहीं पर भी बिठाएंगे तो अगर आप रेंडम अगर आप लगाते जाओगे तो लगाना पड़ेगा। चेक करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से चालू करेंगे और सब बना लेंगे अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आपका यहाँ पर आया मान लीजिए, और क्यू के जस्ट राइट में आपका कौन है, यू है। अगर यू आ गया तो यू टी और आर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि यू और टी के बीच में कौन है, आर है, तो यू और टी के बीच में आपका कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि टी इधर नहीं आ सकता था। वी और टी पड़ोसी है। अब आपका क्या बचा हुआ, एक एस बचा हुआ है। अगर एस अगर आप यहाँ पर बना दोगे तो डब्ल्यू का पड़ोसी तो एस हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमने जो बिठाए वो सारे के सारे मेंबर गलत बिठा दिए। इसका मतलब हमें ये उड़ाने पड़ेंगे भैया, और अगर सभी उड़ाने पड़ेंगे तो उड़ाने ही पड़ेंगे। अब इसके पास में अपने पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलिए जी, ये तो हो गया, आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे क्या मूव करना है, यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, इसका मतलब क्यू को अपन यहाँ पर बिठाते हैं, आगे बिठाएंगे, आगे चीजें समझ में आती जाएगी। क्यू के जस्ट राइट में आपका क्या है, यू है, और यू और टी के बीच में आपका क्या है, आपका कौन है, आर है, राइट। यू और टी के बीच में आपका आर हो गया, और इसके बाद में वी और टी आपके क्या है, नेबर हैं, तो वी और टी आपके क्या हो गए, नेबर हो गए। चलिए जी, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। एक मेंबर आपका और बचा हुआ है, वो आपका क्या है, एस, तो एस आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलिए जी, बात खत्म, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब अपने को क्या है, बना कि नहीं बना, डायग्राम कंप्लीट हो गया, हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो इसने पूछा था वैसा का वैसा रख दिया। चलिए जी, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके का आपका आ सकता है, यहाँ पर मैंने पहले ही डायग्राम बना के रखा है आराम के साथ में, ताकि अपने को यहाँ से देख के इजी तरीके से कर पाएं। सबसे पहले क्या दिया गया, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी, वी की अपने को पोजीशन जो है वो अपने को निकालनी है। अब यहाँ पर ऑप्शन पढ़ो, टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, राइट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, तो आपका क्या हो जाएगा, पी होगा डब्ल्यू का। यहाँ पे वी तो इमीडिएट लेफ्ट है। बिटवीन टी एंड आर, टी एंड आर के मिड में कोई नहीं है, ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड है। थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू का राइट आपका किधर बनेगा, इस साइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में आपका बन जाएगा ये। चलिए जी, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस, एस की पोजीशन अपने को निकालनी है और बताना है। तो पोजीशन बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू एंड यू के मिड में तो कोई नहीं है, आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी का इमीडिएट लेफ्ट आपका डब्ल्यू है, ये भी नहीं हो सकता। सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू का सेकंड राइट आपका टी बनता है, ये भी नहीं हो रहा, मतलब आपको ऑप्शन डी को करना पड़ेगा। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, और क्यू का इमीडिएट लेफ्ट आपका क्या बनता है, एस, और यही आपकी पोजीशन हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, किसी तरीके की दिक्कत आ ही नहीं सकती। और पहले क्वेश्चन का मतलब थर्ड सेक्शन आप कह सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो अगर आप देखें तो यू, पहला अगर पढ़े, यू इज द नेबर ऑफ वी, यू एंड वी आर नॉट द नेबर्स, ऑप्शन ए गलत आपका। वी इज बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, वी इज बिटवीन डब्ल्यू एंड टी के बीच में ही आपका वी, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अपना क्वेश्चन बन गया जी। चलिए और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है अपने को भैया, स्क्रीन पोज कर लो सबसे पहले और उसके बाद में इस क्वेश्चन को करो, क्योंकि प्रैक्टिस जो करनी है ना वो इन्हीं हम 2 या 3 टाइप के जो आपके क्वेश्चन होंगे उनमें कर लेंगे। सब कुछ आपका सही जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर क्या दिया गया, सबसे पहले ये समझ लो कि ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, यानी कि 8 पीपल आर फेसिंग द सेंटर। आपके सर्कल में बैठे हुए 8 पीपल और सभी का मुंह आपका कहाँ पर है, सेंटर की तरफ है। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पीपल हो गए। जो दिया गया उसको बनाइए, लास्ट तक लेके जाना है भाई, आप ये ध्यान दिमाग में रखिएगा। यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो यहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है। चलिए जी,
ए सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एच, एच के 4th राइट में बैठा हुआ है, तो एच में कहाँ बैठाऊंगा, सबसे पहले सबसे नीचे बैठाऊंगा। अब एच का राइट आपका किधर जाएगा, इस साइड, लेकिन 4th राइट में जाना है तो आप इधर से जाओ इधर से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जस्ट अपोजिट आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसके बाद में क्या दिया गया, एंड, एंड वाला वर्ड आपके किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब ए नाम का जो आदमी है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट में है, और एफ के सेकंड लेफ्ट में मतलब 2 की वैल्यू और 2 की वैल्यू आपकी कहाँ पर हो जाएगी, एफ, एफ का लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड होगा। अगर आपने एफ को यहाँ पर बना दिया तो एफ का लेफ्ट नीचे की तरफ होता, इस वजह से हमने कहाँ बनाया, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड पे क्या हो गया, ए। इसके बाद में क्या दिया गया, सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड बी, सी आपका एफ और बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, बट सी आपका एफ और बी का नहीं है, तो मेरे पास में तो एफ ही है, बी तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड बी। ये लीजिए जी, ये अपने पास में लिखा गया। आगे क्या दिया गया, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी जो है वो सी के 3rd राइट में आपका बैठा हुआ है, 3rd राइट में आपका बैठ गया, 3rd राइट में बना दिया, सी के 3rd राइट में आपका कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। एंड एच नेवर सिट नेक्स्ट टू जी, मतलब एच जो है वो जी के एकदम नेक्स्ट में नहीं बैठता, मतलब एच एंड जी आर नॉट द इमीडिएट नेबर्स। ये आपके पास में हो गए सारे के सारे। अब यार मेंबर तो कहीं पर भी टिक नहीं हो पा रहे क्योंकि अपने कोई कनेक्शन नहीं है। जब कनेक्शन नहीं है तो आपके कितने मेंबर, कितने पॉइंट बचे हुए, 3 पॉइंट बचे। अब 3 पॉइंट अगर बचे तो सबसे पहले मैं किसको बनाऊंगा, अब आप ये बता दो, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर ढंग से देखोगे तो मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी आपका ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाओ तो दिमाग में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हमें जो अपने को लेफ्ट या राइट में अगर होता है उसको सबसे पहले पिक करो। सी के 3rd राइट में किसको बिठाना है, डी को। लेकिन सी आपका कहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ और यहाँ नहीं बैठ सकता। खाली जगह की तो बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सी एंड एफ आपके क्या नहीं, इमीडिएट नंबर नहीं है, और बी के साथ में भी नहीं है सी, तो यहाँ पे आपका आ नहीं सकता। मतलब ये आपकी 5 जगह तो फिक्स होगी कि यहाँ पर तो सी बैठ ही नहीं सकता। 1 2 एंड 3 प्लेसेस बचे हुए हैं जहाँ पर सी के 3rd राइट में आपको किसको बिठाना है, डी को बिठाना है। सी को अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि राइट तो इधर जाएगा लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर तो ए बैठा हुआ, मतलब सी आपका यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। अब आपके पास में 2 जगह और बची हुई है। अगर 2 जगह की बात करूँ तो सी यहाँ पर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप सी को यहाँ पर बनाओगे तो 3rd राइट आपका किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर एफ बैठा हुआ है, तो बची हुई जगह कौन सी बची, सी के लिए एक ही जगह बची हुई है। 1 2 एंड 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका डी। ये लीजिए जी, आपका काम हो गया। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, एच और जी आपके पड़ोसी नहीं है, तो एच और जी मतलब एच के दोनों साइड आपका जी नहीं आ सकता, तो मतलब बची हुई जगह आपकी क्या होगी, ये होगी। और सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, तो सी आपका यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। बचा हुआ मेंबर आपका क्या है, ई यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन आप सभी के सामने बन गया हमने और उड़ा दिया, और बहुत ईजी तरीके से किया है। कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं करी, केवल हमें जो वैल्यू दी गई थी उसको सीधा पुट करा और जो नहीं दी गई थी उसको यहाँ पर लिख लिया, और जैसे ही लिखा आपके सामने आंसर आ गया। बस इसी तरीके से करना है सेटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा कोई बड़ी कोई चीज़ आएगी नहीं। चलिए इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सबसे पहले, वो अमंगस्ट द फॉलोइंग सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में आपका कौन बैठा हुआ है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो बी आपका ये है और डी आपका ये है, बी और डी के बीच में आपका एफ बैठा हुआ है, एफ यानी कि ऑप्शन सी को टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिट बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के एकदम मिड में आपका कौन बैठा हुआ है, तो एच और जी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन बैठे हुए, सी और ई आपके बैठे हुए, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर भी टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्या दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन बहुत दिमाग लगा के करना है। इसमें क्या दिया गया कि यहाँ पर जो पेयर दिए गए हैं आपको, उनमें से क्या करना है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए उनमें से 3 ऐसे हैं जो एक समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, और एक जो होगा वो अलग होगा। अब इनमें से अलग कौन सा है ये अपने को इसके बेस पे बताना है, और ऐसा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बेस हो सकता है। अब कैसे करें ऐसे क्वेश्चन को, क्या तरीके हो सकते हैं अलग अलग होने के, देखो 2-3 तरीके आप दिमाग में रखो। सबसे पहला तो लेफ्ट या राइट, मतलब कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट में, और दूसरा मिड में कितने परसेंट बैठे हुए हैं, बस ये। और अगर आपका फेस सेंटर आउटर सेंटर आपका अगर होता है तो आउटर सेंटर और इन सेंटर, क्योंकि यहाँ पर तो इन सेंटर ही है सबका फेस, तो इसका मतलब तो अपने को वो तो ट्राई नहीं करना। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ ट्राई कर लो, लेफ्ट राइट और मिड वाला। तो सबसे पहले ए और ई साथ में ही लेफ्ट राइट कर लेंगे और साथ में मिड कर लेंगे, दोनों ट्राई कर लेंगे। ए से ई की तरफ मैं चल के जाता हूँ। अब ए से ई की तरफ गया तो मैं ए से आपका कहाँ जाऊँगा, लेफ्ट में जाऊँगा पहली बात तो, राइट। और 2 मेंबर आपका छोड़ के जाऊँगा, यहाँ पर 2 मेंबर रहेंगे, मैं ये लिख देता हूँ, और लेफ्ट में जाना है। यहाँ पे एच से एफ जाना है, तो एच से एफ जाऊँगा तो बीच में आपका एक मेंबर है, और जाना कहाँ है आपका, लेफ्ट की तरफ जाना है, एक मेंबर होगा। बी से डी जाना है मुझे,
तो बी से डी अगर जाऊंगा तो भी आपका एक मेंबर ही आएगा बीच के अंदर और लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा। जी से ई, और जी से ई अगर मैं जाऊंगा तो भी लेफ्ट में जाऊंगा और बीच में आपका कितना मेंबर आएगा, एक ही मेंबर आएगा। इसके बीच में मिड में एक मेंबर बैठा हुआ, इसके मिड में एक, इसमें मिड में एक, इसमें दो। भैया क्यों स्पेशल है क्या? ऑप्शन एक और टक्कर हो गया अपना काम, खड़े हो जाओ आराम के साथ में, हो गया ना अपना क्वेश्चन। बस ये इसी तरीके से अपने को उड़ाने भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। वो इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में, ए का इमीडिएट राइट आपका किधर बनेगा, इस साइड, और इमीडिएट राइट बन गया तो आपका डी, और डी आपको कहां पर मिल जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर। चलिए आपका काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। वो सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में आपका कौन बैठता है, तो बी आपका ये है, बी का सेकंड राइट किधर बनेगा, इस साइड, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड पे आपका आएगा ई, यानी कि ऑप्शन डी को टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद द रेस्पेक्ट टू सी। लेकिन अपने पास में ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑप्शन आगे की तरफ है, थोड़े लेंदी थे। अब इस वाले को करना है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद द रेस्पेक्ट ऑफ सी। अब सी के रेस्पेक्ट में, मतलब सी से पोजीशन अपने को निकालनी है तो आपकी बी की पोजीशन निकालनी है। अगर मैं बात करूं कि आपका सी से बी अगर मैं जाता हूं तो लेफ्ट में आपका कितना है, थर्ड लेफ्ट है आपका, लेफ्ट के थर्ड में हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस साइड से जाता हूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ राइट भी आपका हो सकता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। क्या क्या दिया गया है, सेकंड टू द राइट नहीं हो सकता, 6 टू द लेफ्ट नहीं हो सकता, थर्ड टू द लेफ्ट ये अपना हो सकता है, फिफ्थ टू द राइट हो सकता है, थर्ड एंड फोर्थ, ओनली थर्ड एंड फोर्थ आपका, एंड ऑप्शन ई यानी कि 5 नंबर जो है वो आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से अपने को करना है, तब जाके चीज़ें बनेगी। नया क्वेश्चन आप सभी के सामने है, लगा लो दिमाग। यहाँ पर मेंबर पहले काउंट कर लेना कि कितने मेंबर है, और उसके बाद में उस क्वेश्चन को करना है। बनाइए, लगाइए दिमाग कि क्या किस तरीके से कर सकते हो। स्क्रीन आप अभी पॉज कर लो, उसके बाद में आप मेरे वाले क्वेश्चन से इसका आंसर मिलाना, तब जाके ठीक लगेगा यार। और मेरा कहना मान लिया करो आप, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एम डी पी के आर टी एंड डब्ल्यू, कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर 7 ही मेंबर है। अगर आपके 7 ही मेंबर है तो आप कैसे भी बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर लाइन आप रेंडम आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपोजिट नहीं बैठ पाएगा आपका ओड नंबर के अंदर। इसके बाद में क्या दिया गया, एंड अराउंड अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर, सेंटर की तरफ सबका फेस है। सबसे पहली लाइन, डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, डी जो है वो पी के सेकंड राइट में आपका बैठा हुआ है। अगर आपका पी के सेकंड राइट में बैठा हुआ तो क्या मुझे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए कि बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कौन किसके लेफ्ट में और कौन किसके राइट में बैठा हुआ है, वहां से तो क्वेश्चन पक्का स्टार्ट ही होना चाहिए। तो पी यहां पर हो गया, और पी के सेकंड राइट यानी कि राइट आपका किधर बनेगा, इस साइड बनेगा, और सेकंड राइट में जाएगा तो फर्स्ट, सेकंड, और यहां पर आ जाएगा आपका कौन, डी आ जाएगा। वो इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, वो वाला वर्ड आपका सेकंड पर्सन के लिए, मतलब पी के लिए। पी आपका के थर्ड राइट में बैठा हुआ है, और पी के थर्ड राइट में बैठा हुआ, तो के आपका कहां बैठेगा, यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट पे आपका क्या हो गया, पी हो गया। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, टी आपका डब्ल्यू के थर्ड राइट में, मेरे पास में यहां पर नहीं है ना, क्योंकि ना तो टी है ना तो डब्ल्यू है। वो इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, और डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। डी का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, वो आपका डब्ल्यू के लिए आया, तो डब्ल्यू यहाँ पर, डी और डब्ल्यू आपका इमीडिएट नेबर नहीं है, मान लिया। और इसके बाद में डब्ल्यू के थर्ड राइट में आपका कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है, ये भी अपने को देख लिया। एंड लास्ट में एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, और एम नाम का जो आदमी है वो आपका आर के थर्ड लेफ्ट में आपका बैठा हुआ है। ये लीजिए जी, ये अपने पास में 3 मेंबर बच गए। अब तीनों मेंबर में से सबसे पहले मैंने फिर बताया आपको कि सबसे पहले आप किसको पिक करोगे, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो सबसे पहले पिक करना लेफ्ट या राइट वाले को, लेकिन लेफ्ट या राइट वाले को कैसे पिक करें, यहाँ पर तो 2 बच गए, लेकिन 2 में सबसे ज़्यादा जानकारी किसकी है, ये डब्ल्यू वाले की, डी वाले, क्योंकि डी अपने पास में है। तो डब्ल्यू के थर्ड राइट में टी को बिठाना, लेकिन डब्ल्यू आपका यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यहाँ नहीं हो सकता। अब आपके पास में कितने मेंबर बचे में, 2। अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर आ सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर मैंने डब्ल्यू को बनाया तो यहाँ पर अगर डब्ल्यू यहाँ बनाया तो डब्ल्यू के थर्ड राइट में टी जाना चाहिए। अगर मेरा डब्ल्यू यहाँ पर बैठता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर तो डी बैठा हुआ, डब्ल्यू यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, एक ही जगह बन गई डब्ल्यू की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। चलिए जी, बात खत्म। अब इसके बाद में क्या दिया गया है, आर के थर्ड लेफ्ट में आपका एम बना हुआ है, 2 ही मेंबर बचे हुए हैं आपके, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर के थर्ड लेफ्ट में आपका क्या हो गया, एम हो गया। चलिए जी, अपना क्वेश्चन बन गया आराम के साथ में, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ। वो इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट में, टी का राइट आपका किधर बनेगा, इधर, तो फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड पे आपका एम है, यानी कि ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर
11 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फर्स्ट पर्सन सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेकंड पर्सन। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आता है ऑप्शन बेस होता है। ये क्या कह रहा है कि इनमें से किस पेयर में ऐसा है कि आपका सेकंड पर्सन के मतलब पी के एकदम आपका इमीडिएट राइट में क्या आपका डी है क्या, ऐसा है क्या। तो पी है और पी का इमीडिएट राइट आपका टी है, लेकिन यहाँ पर तो डी नहीं हो सकता। क्या डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में आपका पी है क्या, तो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में पी नहीं है। चलिए जी, पी और आर की बात करें तो क्या आर के इमीडिएट राइट में आपका पी है क्या, तो आर के इमीडिएट राइट में देखिए आपका पी है, यानी कि ऑप्शन सी को उड़ा दो। हो गया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, यहाँ पर क्या दिया गया है, वो इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर का इमीडिएट लेफ्ट आपका कौन सा हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि डब्ल्यू। आपका ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, वो इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। एम का इमीडिएट लेफ्ट आपका कहाँ होगा, इस साइड होगा। और यहाँ पर क्या बना हुआ है, डी। डी यानी कि ऑप्शन सी आपका बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 आपका, वो इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के थर्ड लेफ्ट में डी आपका ये है, डी का थर्ड लेफ्ट इधर बनेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आर आ जाएगा। आर आपको ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है। ये अपना काम हो गया। और सीटिंग अरेंजमेंट का हम पढ़ने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया तो सब कर लिया, क्योंकि इसमें कुछ खास है। यहाँ पर मेंबर कितने ये आप समझ लीजिए, वी यू एन टी। ये आपके वी यू एन टी आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। सभी का मुंह जो है वो आपका कहाँ पर है, सेंटर की तरफ है। ए बी एंड सी आर आल्सो सीटेड इन द सेम सर्कल। ए बी एंड सी यानी कि 3 मेंबर और आए हैं आपके, और वो भी इसी सर्कल में बैठे हुए हैं। बट 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर। मतलब उनमें से 2 ऐसे हैं जो कि आपके आउटर सेंटर है, और एक का मुंह जो है वो आपका इनर सेंटर है। मतलब 2 आपका आउटर सेंटर हो गया और एक आपका इनर सेंटर हो गया। लेकिन किसका फेस है आपका आउटर सेंटर, ए का है कि बी का है कि सी का, ये अपने को आइडिया नहीं दिया। और अब अपने को बनाना है। तो मेंबर आपके टोटल कितने हैं, 6 मेंबर है। तो मतलब वैल्यू कितनी बनाने की, 6 की बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये लीजिए जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, ये आपके 6 मेंबर हो गए। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। C के सेकंड लेफ्ट में आपका क्या बैठा हुआ है, V बैठा हुआ है। मैं यहाँ से लाइन स्टार्ट नहीं करूँगा। अब आप कहेंगे कि सर क्यों नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपको V का C का फेस ही नहीं पता, क्योंकि C के सेकंड लेफ्ट में आपका जाएगा V। अब C तो इस वाले ग्रुप से है ना, इसका तो किसी का डिसाइड नहीं है कि किसका फेस अंदर है किसका बाहर है। तो जब डिसाइड ही नहीं है तो मैं लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड कर लूँगा। तो इसका मतलब मैंने इसको लिख दिया। इसके बाद में आगे की दिया गया, U इज सेकंड टू द राइट ऑफ A। और A के सेकंड राइट में आपका क्या बैठा हुआ है, U बैठा हुआ है। यहाँ से भी स्टार्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वापिस ये A इस ग्रुप में ऐसे है और A का मुंह डिसाइड है नहीं, तो A के सेकंड राइट में U कैसे बना सकता हूँ मैं। इसके बाद में क्या है, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। लेफ्ट ऑफ T, T का फेस डिसाइड है क्या, बिल्कुल। सबका फेस कहाँ था, V U और T का, तीनों का फेस सेंटर की तरफ था। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर मान सकता हूँ कि T यहाँ पर बैठा हुआ है। और T के थर्ड लेफ्ट में आपका कौन बैठा हुआ है, B। तो T का थर्ड लेफ्ट इस साइड बनेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और थर्ड अगर बना तो B आपका यहाँ पर हो जाएगा, राइट। इसके बाद में क्या दिया गया, C इज सीटेड टू द सेकंड टू द राइट ऑफ T। अब C नाम का जो पर्सन है वो आपका T के सेकंड राइट में, तो T का राइट आपका इधर बनेगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और लास्ट में क्या दिया गया, A इज सीटेड नेक्स्ट टू द V। और A और V आपके क्या है, पड़ोसी है, ये अपने को दिया गया। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा ना कि अपने को किसी भी तरीके से यहाँ पर C अपने पास में है, लेकिन C का फेस अपने को नहीं पता। लेकिन इतना तो पता है या तो फेस इनर सेंटर होगा या आउटर सेंटर होगा। अगर मैं इनर सेंटर मान लेता हूँ, इनर सेंटर अगर आपका मैं मान लेता हूँ, तो C के लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में आपका V, तो लेफ्ट आपका किधर बनेगा, इस साइड बनेगा। फर्स्ट सेकंड यहाँ पर तो T बैठा हुआ है। इसका मतलब C का फेस 100% आपका कहाँ है, आउटर सेंटर है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड पे आपका क्या हो जाएगा, V। V का तो फेस अपने को पता ही है कि वो आपका कहाँ पर बनेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि T U V तीनों ग्रुप का फेस कहाँ पे था, अंदर की तरफ। ये लीजिए, ये अपना काम हो गया। A एंड V आर इमीडिएट नेबर्स, तो A आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये भी आपका काम हो गया। A के सेकंड राइट में U है। अब A का फेस या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अगर बाहर की तरफ करोगे तो सेकंड राइट में आपका U आना चाहिए, बट B बैठा हुआ है, तो इस A का फेस आपका इनर सेंटर होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, U का फेस अंदर की तरफ है, तो B का फेस कहाँ हो जाएगा, बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि A B और C में से 2 के फेस बाहर की तरफ थे, तो B और C के फेस बाहर की तरफ हो गए। क्वेश्चन अपना बन गया। क्या दिया गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेसिंग द सेंटर, तो वो आपके नॉट फेसिंग द सेंटर आपके कौन से हैं, बी और सी है, तो ऑप्शन बी को टिक कर दो। आगे क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीज पोजीशन विद द रेस्पेक्ट टू सी, सी के रेस्पेक्ट में वी की पोजीशन निकालनी है, तो सी के रेस्पेक्ट में अगर मैं वी की पोजीशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पर एक तो सेकंड लेफ्ट में आपका बन सकता है, सेकंड टू द राइट आपका नहीं बन सकता, थर्ड टू द लेफ्ट आपका नहीं बन सकता, फोर्थ टू द राइट बन सकता है क्या, इस साइड से अगर मैं जाऊँगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये आपका बन जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टीज पोजीशन विद द रेस्पेक्ट ऑफ बी, बी से टी की पोजीशन अपने को निकालनी है, तो आप राइट से जाओगे तब भी आपका थर्ड आएगा, और अगर आप लेफ्ट से अगर आप जाओगे तो भी आपका थर्ड आएगा। तो थर्ड इधर टू द राइट और टू द लेफ्ट, यानी कि ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही अपना लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया, किससे, विद द हेल्प ऑफ बेसिक्स ओनली। कोई बड़ी ट्रिक नहीं सीखी, केवल सिंपल फॉर्मूलाज, मतलब सिंपल फॉर्मूला इन द सेंस ऑफ कि अपने को लास्ट तक लेके जाना है, बस सबसे बड़ा फॉर्मूला सेटिंग अरेंजमेंट का कम से कम यही है। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको पसंद आई है। मिलेंगे नई क्लास के अंदर, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2 बाकी आपका, लीनियर अरेंजमेंट पढ़ेंगे, लाइंस के अंदर, एक स्क्वायर के अंदर, आपके एक रेक्टेंगल के अंदर जब लोग बैठे तब क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।